मजा तो रास्ते का ही है, मंजिल क्या, मंजिल तो सिर्फ जिंदगी की एक ही है, मौत। बाकी तो पड़ाव है जिंदगी के। क्या बोलते, वाह वाह, माँ छा गया भाई, देखा क्या बोले हम क्या। दिल और मस्तिष्क दो बड़ी चीज हैं। दिल भावनाओं का केंद्र है, मस्तिष्क आपकी बुद्धिमत्ता का केंद्र है। दोनों का इस्तेमाल करें। तरन तारन बंद हो गए, लास्ट कस्टमर थे हम। ये हम लोग शिमला को क्रॉस करते हुए खुफरी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहाड़ों पे शिमला, खुफरी पहुंच गए हैं। अब रात के बज रहे हैं लगभग 1:30 और हम ढूंढ रहे हैं रूम। क्या गुरु, कुछ मिल रहा है क्या? व्यवस्था हो जाएगा रूम का? देखिए रूम मिलता है कि नहीं मिलता है, कि गाड़ी में ही सोया जाएगा आज। होटल खुपरी हाइट्स में रुका गया है। 2 रूम 1500 पर रूम के हिसाब से देखते हैं कैसा है। क्या बिल्ली भगा रहे हैं क्या? बेड पे? हाँ 1000 रुपये उससे ले लेना। बिल्ली रूम में इसको भगाया जा रहा है। आजा आजा, भाग गई, काफी डरी थी। अभी एक्चुअली सैसो अवस्था में है ये। दूसरा रूम देखा था भैया, रात के ठहरने के लिए काफी है। बहुत रूम देखा जाता वह मिल ही नहीं रहा था। तक ये साफ कर दीजिए पहले। ये गद्दे पे चेंज की हो भैया, लेना तो ठीक है। चचा आंख से दिख रहा है आपको गंदा कि नहीं? लेने देने का बात अलग है, वो तो है ही है, लेना होगा तभी लेंगे। मगर वो जो बोल रहे गंदा है तो है। यदि आंख है तो देख लीजिए एक बार, यदि नहीं है तो क्या ये देखिए ना, पूरा बाल 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 आदि दिखाई दे रहा। तो रहन तो सब जबरदस्ती। इधर भी बंद है, इधर भी क्या है? इधर इसका भी गंदा है बेचारे। इससे लग रहा है खुद ही सो रहा है। और देख लो क्या करो। देख रहे हो मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे खड़े थे, मतलब 20 मिनट लगेगा यहाँ से जाने में। दूसरी जगह मतलब ये आप सब मकड़ू चला छोड़ दे रहे नहीं, ठीक है थोड़ा दे रहा है 3000 रुपये दे रहा है। मकड़ी भी है भाई। तो भाई ये रूम काफी गंदा था, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रुक रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं नरकंडा क्यों रुक रहे हो? तुमको जम्मू कश्मीर से बॉर्डर जाना चाहिए। चलो जितना खींच सकते हैं खींचते हैं। दोस्त 3:30 हो गया है। हम लोग नरकंडा पहुंचने वाले हैं। अंताक्षरी लगभग 1 घंटे से हम लोग बैक सीट वर्सेस फ्रंट सीट कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर आगे निकल रहे हैं, जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नरकंडा में। अब बादलों के बीच में कितने पहाड़ और कितने वैली हमने पार किया हमें नहीं दिखे, बट मजा तो रास्ते का ही है, मंजिल क्या, मंजिल तो सिर्फ जिंदगी की एक ही है, मौत। बाकी तो पड़ाव है जिंदगी के। क्या बोलते, वाह वाह, माँ छा गया भाई, देखा क्या बोले हम क्या। थॉट आया ये बादलों और ये पहाड़ों की वजह से आया है। छा गए गुरु, तुम छा गए। चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे। तो हम लोग सहमति से प्रजातांत्रिक तौर से ये डिसाइड किए कि नरकंडा पे हम लोग रुक रहे हैं। और सुबह देखा जाएगा, अभी फिलहाल सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। अभी देखिए होटल का व्यवस्था किया जा रहा है, मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो बढ़ चलेंगे, साला नापा ही देंगे। बाकी नाप पे जाओगे। नहीं यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं सो जाएंगे, भले गाड़ी में सो जाए। होटल के प्रयास में हम लोग निकले हैं। देखिए होटल मिलता है कि नहीं। अन्ना से मिलिए, अन्ना का हालात। ये जा रहे हैं ऊपर सुमित देखने। ये 980 वाले नंबर पर कॉल कर देंगे। 980
खंड नारकंडा, जिला शिमला। शिमला में ही नारकंडा आता है। ओके। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। अच्छा भैया एक रूम दे दो मैं बना के देख लेता हूँ। भाई का एटीएम गिर गया था, हमें लगा कि खो गया है, वही ढूंढा जा रहा है 10 मिनट से। यहीं पर मिल गया इनको, इनके जान में जान आया। क्योंकि चलिए होटल पे चलते हैं। ये रूम है, कंबल है। ये रूम 2 रूम लिया गया है 1500 में मिल गया। यही गनीमत है, कम से कम सोने का है। ठीक ठाक लग रहा है मिला जुला के। तो गाइस यहाँ तक का सफर अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा। गाइस अब थोड़ा सोते हैं, आराम करते हैं। आ जाओ। ये देखिए, जा भन्ना हाँ बंद कर दो भाई उसको। कहाँ उसका घर तोड़ के भाग रहे हैं, उसको चाहिए पैसा तो अभी खटखटाएगा वो। लेकिन जानते हो समटाइम्स वहाँ पे 3000 रुपया देते और दूर रखते 2 घंटे कष्ट कर लिए 1500 में सस्ता भी कष्ट किए भाई, सबसे बेस्ट पार्ट था ये अब तक का। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चला ये तो बातें खत्म करने में लग जाता है। ये बकचोदी नहीं करता था। हाँ। हो गया जापान जाने के बाद चोटी प्रोफेशनल वाली क्या बात है। उठा ले। मेरी तो अच्छा तुम इधर बीच में घुस जाओ। मैं बीच में नहीं सोऊंगा, तुम दोनों के साथ सोगे, हम यहाँ सोएंगे। नींद तो नहीं आ रही है दोस्त, और हो गई है सुबह 5:30। ये सुबह हो गई है। इस मॉर्निंग, द फर्स्ट मॉर्निंग इन माउंटेन्स हमारा स्टार्ट हो गया है। साला अंदर ज्यादा ठंडा है, बाहर कम ही है अभी फिलहाल। ये सुबह जो आपको धुंध दिखा रहे थे, ये 5 बजे सारा धुंध खत्म हो गया है। भैया भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं मोबाइल वोबाइल लेके। चल गाड़ी निकाल, चलो गाड़ी से चलते। तो नींद तो आ नहीं रही है, तो हम लोग इसी तरह सुबह भोर का आनंद लेने के लिए निकल चुके हैं। ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़, ये वादियां। यात्रा के बारे में कहा जाता है कि आप जितनी दूरी नापेंगे, आपके दिल की दूरियां उतनी ही कम होंगी। मतलब आपका दिल, आपका दिमाग उतना ही ओपन होगा, उतना ही बड़ा होगा। यात्रा से हमेशा ही ज्ञान बढ़ता है। और एक चीज क्या है, अनुभव है। तो सही उम्र में सही अनुभव ले लेना चाहिए। गलत और सही, ये 2 पहलू ऐसे हैं जिसके चेहरे अनंत हैं। साला हम 6-7 अरब की प्रजाति के एक इकाई हैं, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि 6-7 अरब के इकाई का आपका सोच एक ही हो। भांति भांति के लोग हैं। आप जो समझ, देखिए अल्टीमेट ट्रूथ एक है। मतलब जो आदर्श है, आदर्श सच्चाई एक होती है, बट सच्चाई के सबसे ज्यादा रूप है। तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरे पे लागू होता हो आप पे भी लागू हो। आप एक गलत ना हो, क्योंकि हम एक बुद्धिमान इंसान हैं। तो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। दिल और मस्तिष्क 2 बड़े चीज हैं। दिल भावनाओं का केंद्र है, मस्तिष्क आपकी बुद्धिमत्ता का केंद्र है। दोनों का इस्तेमाल करें। जहां पे बुद्धिमत्ता की जरूरत हो वहां दिमाग की जरूरत करें, जहां इमोशन की जरूरत हो, जहां पे भावनाओं की जरूरत है, दिल का इस्तेमाल करें और चीजें एंजॉय करें। समय बीत जाएगा। इससे पहले मैंने बोला था ना, जिंदगी का एक ही पड़ाव है, मौत। सॉरी, जिंदगी का एक ही मंजिल है, मौत। बीच में तो सारे पड़ाव हैं, याद रखिए। एंजॉय कीजिए ट्रेवलिंग। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अभी कर रहा हूं, मैं पहले भी शौकीन था, अभी भी हूं, और ये चीज को मानता हूं कि ट्रैवलिंग खुशी का एक नायाब जरिया है।
भी कहा था, if you want to be happy for 7 days, हाँ, इफ यू मतलब ट्रैवलिंग होता है, लोगों मिले, सोच रहा ये सोच दिल्ली में क्या बोलते हैं, कोडिंग करते समय नहीं आ सकता। ये आसमान देखने के बाद, ये आबादियां देखने के बाद, ये पहाड़ देखने के बाद, तभी तो चीजें तो दिल और दिमाग तुम्हारा ओपन होता है, तुम्हारी भावनाएं जो तुम हो, जो तुम व्यक्त करना चाहते हो, वो चीज ओपन होती है। अभी वही तो रियल सच्चाई है ना, जो तुम हो और उस चीज को व्यक्त कर पाओ, वही अल्टीमेट सच्चाई है। आदमी झूठ चाहे कुछ भी करता है, यदि अपने असली व्यक्तित्व को छुपा के करता है, वो आंतरिक तौर से कभी खुशी नहीं होता है कि उसको पता है कि ये मैं नहीं हूं, पार्टनर परफेक्ट, कि मैं नकली हूं। वो हमेशा रहता है कि मैं नकली हूं। नैसर्गिक खुशी या अल्टीमेट जो खुशी होता है, वो जो तुम हो उसमें ही होने में आता है, बिल्कुल। और उनके साथ ही होने में आता है जो समझते हैं कि तुम क्या हो। और दोस्ती उसी चीज का नाम है। सोच लो, जो सच्चाई तुम्हारे वाइफ को नहीं पता होगी, ना कभी तुम बताओगे, वो सच्चाई तुम्हारे बारे में मुझे पता है और मेरे बारे में तुम्हें पता है, वो सच्चाई और किसी को नहीं पता हो सकती। इसीलिए तो दोस्त के साथ आदमी एंजॉय करता है। मतलब वो होता है जो वो है, जो वो था, जो बन गया है। ना शब्द का चुनाव का कोई डर, ना भावनाओं के व्यक्त करने का कोई डर, ना कोई कि ये मुझे जज करेगा इसका डर। यही तो होता है भाई। खुला आदमी नंगा था ना, कपड़ा तो आज पहनने लगा ना, भावनाओं को ढकना आज सीखा ना। प्रकृति ने नहीं बनाया था ना हमें, कपड़ा पहनो ठीक है, दिमाग दिया था हमने, धीरे धीरे जैसे कि चीजें बदलती हैं, मगर कोई जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो रहेगी। जब तक ये मनुष्य इस धरती पर रहेंगे वैसे ही रहेगी। बिल्कुल सही। ज्ञान है मगर सच्चाई भी है। और जैसा मैं बताया, सच्चाई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का सच्चाई दूसरे व्यक्ति पर लागू हो। दुनिया में सबसे ज्यादा रूप, चेहरा, फेस किसी का है तो वो एक सच्चाई का है। हर व्यक्ति की सच्चाई उसकी परिस्थिति, उसकी जिंदगी में जैसे बीती हैं चीजें, उस पर डिपेंड करती हैं। इस पे नहीं डिपेंड करती हैं कि किसी ने लिख दिया कि ये सच्चाई है, यही होगा, कभी नहीं होता है। परफेक्ट बोला भाई, परफेक्ट। चलो, ये देवदार के पेड़ है कि चीड़ के हैं बे? एक्चुअली दो ही पेड़ होते हैं, पेड़ देवदार के होते हैं या चीड़ के होते हैं पहाड़ों पे। इसके बाद ज्योग्राफी लैंडस्केप चेंज होगा ना आगे चल के, और ये सब पेड़ उड़ हट जाएंगे। कल्पा हाँ, उसके पहाड़, वहाँ पहाड़ है। पहले ही से हटने लगेंगे। अब ये कल्पा से हट जाए, कल्पा में तो नहीं है। जंगल है, आधी रात है, एक्चुअली सुबह हो चुकी है, लगने लगा है। डर नहीं, अब डर नहीं लग रहा। अच्छा टाइम है निकलने का। अगर हम रात को सो गए होते ना, इस समय निकलते ना, मजा। हम दोनों तो अब ये निकल लेते। हमें पता ना कि हमें 10 बजे सोना, 10 बजे सो लेते। चला जाए, चलो अब चलते रूम पे। चलो जानते क्या कर। चलो, इतना ज्ञान क्यों दिया गया? ताकि लोग घूमने आए। क्योंकि जिंदगी एक आदमी बंदिश में जीता है, एक जिम्मेदारी में जीता है, एक कर्तव्य प्राणता में जीता है। यदि उसे प्राकृतिक तौर से जिया जाए तो है, मत दोनों चीजें जरूरी है। आप ये जिंदगी भी नहीं जी सकते एक बड़े पैमाने पे। आपको जाना तो वही है। भौतिकता पैसे से आती है, पैसे के लिए आपको काम करना होता है। आपको आपके जीवन की एक यात्रा में आपको शादी करना आता है। यदि आपने गृहस्थ जीवन चूज किया है, आपको बच्चे पैदा करने होते हैं, क्योंकि वो भी एक अलग खुशी है। क्योंकि इंसान में अपने डीएनए का विस्तार करना एक आकांक्षा होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है। इसी तरह नहीं, धृतराष्ट्र ऐसा कोई आदमी नहीं था। धृतराष्ट्र एक बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी, बहुत निपुण आदमी था। ऐसे ही नहीं पुत्र मोह में इतना नरसंहार, इतना सब कुछ करवा दिया। क्योंकि डीएनए का विस्तार का महत्वाकांक्षा और उससे प्यार, उससे लगाव जब तक धरती है, जब तक धरती रहेगी,
और जब तक इस पे कोई जीवित प्राणी रहेगा तब तक रहेगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली ह्यूमन, इट्स नॉट अबाउट ओनली कि इंसान में ऐसा होता है, इस सारे जीवित प्राणी में होता है। दे लव देयर डीएनए, एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। तो वही है। मिलते हैं, बोलो मिलते हैं 3 घंटे बाद। हाँ मिलते हैं, अभी आराम करते हैं, सोते हैं, क्योंकि ये ज्ञान, ये लाइट वाले व्यक्ति हैं, इतना गंभीर ज्ञान ये न ले पाएंगे। इनका कहने का मतलब है कि बंद करो भौसड़ी के, चलो अब सोते हैं, क्योंकि ये लिए हैं हग। इनको प्राकृतिक वातावरण में था शौच करना। आप जो नींद आएगी। चलिए मिलते हैं आगे। सोने के बाद निकलते हैं यहाँ से, डिसाइड करते हैं कि नरकंडा से कहाँ निकलते हैं। नरकंडा से कल्पा निकले या कहाँ निकले, स्टॉप रहेगा। यही तो है। दोस्तों के साथ निकले तो निकल गए, कहाँ निकले दिखाई, रास्ते में तय किया जाएगा। मंजिल पहले तय नहीं होती है, रास्ता तय होता है। अच्छा बंद करते हैं, चलिए मिलते हैं। ओके बाय गाइस, सी यू ऑन द रोड्स on the next video. on the next video. Bye. See you. Do I need to say subscribe? Please subscribe यार।